नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि किसान कितने प्रकार के होते हैं। भूमि के आधार पे कुछ किसानों के पास ज़्यादा ज़मीनें होती हैं खेती करने के लिए, और कुछ किसानों के पास कम ज़मीनें होती हैं। तो ज़मीनों के आधार पर किसानों को कितने वर्ग में सरकार की ओर से बांटा गया है, आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आप अपने बारे में भी जान पाएंगे कि आप किस वर्ग में आते हैं। देखिए, औसत प्रति व्यक्ति भूमि, मतलब कि भारत में जितने भी किसान हैं, कुछ किसान के पास ज्यादा भूमि होगी, कुछ किसान के पास कम भूमि होगी। तो सबका औसत जब निकाला गया है 2019 के डाटा के अनुसार, 2019 के अनुसार, ठीक है, तो ये आया है 0.512 हेक्टेयर। मतलब ये कि भारत का जो औसत जमीन है किसानों की, प्रति किसानों के हिसाब से, वो 0.512 हेक्टेयर है। जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास इससे भी कम है। कोई भूमिहीन है, कोई लघु किसान है, कोई सीमांत किसान है, कोई बड़ा किसान है। तो किस आधार पर बांटा गया है अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये डाटा समझिए कि इतनी ही जमीन है, लेकिन 2003 में इससे ज्यादा थी। 2003 का ये जो आंकड़ा था वो था 0.712 हेक्टेयर। तो अब कम हो गया है, पहले ज्यादा था। तो ये स्वाभाविक है, ये आप समझ गए हैं, समझ सकते हैं अपने से कि क्यों कम हो रहा है। क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है भारत की, लेकिन जमीन तो बढ़ नहीं रही है, जमीन तो उतनी ही है। तो यकीनन जब जनसंख्या बढ़ेगी तो औसत जोत आकार घटेगा, यानी कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमीन कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस समय इतनी जमीन थी, इस समय इतनी। अगर हम इसको बीघे या बिस्से में कन्वर्ट करें तो चूंकि बीघा और बिस्सा लोकल माप होती है, इसलिए आप इसके झंझट में मत पड़िए, आप इसको ध्यान में रखिए। हाँ, आप इसको मीटर या वर्ग फुट में बदल सकते हो। अगर आप इसे मीटर में बदलोगे तो 5120 वर्ग मीटर आएगा, ये 7120 वर्ग मीटर आएगा। अगर आप इसे हेक्टेयर को बीघे बिस्से में कन्वर्ट करना अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसको अच्छे से सीख पाएंगे कि कैसे हम इसको बीघे में बदलें, कैसे कट्ठा में बदलें। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि जो भारत में किसानों को बांटा गया है वो किस तरह से बांटा गया है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं भूमिहीन की। भूमिहीन किसे कहा जाता है? तो शब्द में ही छिपा हुआ है कि भूमि से जो हीन हो, मतलब जिसके पास भूमि ना हो, जिसके पास जमीन ना हो, वो भूमिहीन है। लेकिन जो सरकार की ओर से जो इसकी परिभाषा दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि 0 हेक्टेयर से लेकर के 0.002 हेक्टेयर तक। कहने का मतलब कि जिसके पास कोई जमीन नहीं है वो तो भूमिहीन है ही, लेकिन जिसके पास इससे भी कम जमीन है उसे भी भूमिहीन माना जाएगा। यानी 0.002 का मतलब होता है 20 वर्ग मीटर। 20 वर्ग मीटर। अब 20 वर्ग मीटर का मतलब होता है कि मान लीजिए 4 मीटर चौड़ा, 5 मीटर लंबा। इसको आप फुट में बदल दीजिए तो 20 दहम्मा 200, यानी कि लगभग 210 या 20 वर्ग फीट के हिसाब से ये पड़ेगा। तो इतनी जमीन या इससे कम जमीन जिसके पास है उसको भूमिहीन माना जाता है। ये सरकार की यानी सरकारी परिभाषा है। इसके बाद जो इनके ऊपर आते हैं, जहां से किसानों का एक वर्ग शुरू होता है, उन्हें बोला जाता है, सबसे पहला नाम दिया गया है सीमांत किसान। सीमांत किसान सबसे छोटे किसान होते हैं जिनके पास सबसे कम जमीन होती है। यानी कि सीमांत नाम से ही है, यानी कि सबसे कम से कम, अंत में, जो अंत में आता है किसान। तो यहां पे बस इसी से आप शुरू कर दीजिए कि 0.002 हेक्टेयर से लेकर के 1 हेक्टेयर तक जिसके पास जमीन है। यानी एक लाइन में समझिए कि 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास जमीन है उसको सीमांत किसान कहा जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा संख्या में सीमांत किसान हैं। इनकी संख्या है भारत में लगभग है 34.5%। यानी भारत में सबसे ज्यादा किस वर्ग के किसान आते हैं? सीमांत किसान आते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है।
अब अगर हम प्रयागराज की बात करें यूपी में, तो प्रयागराज में 1 हेक्टेयर का मतलब होता है लगभग 4.25 बीघा, यानी 4.25 बीघा से कम जिसके पास जमीन है वो सीमांत किसान है। अब आपके यहाँ 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होगा वो आप जाने, आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद आता है सीमांत किसान के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं लघु किसान, या इन्हें आप छोटे किसान बोल सकते हैं। यहाँ पे एक छोटे को लघु कहा गया है। लघु किसान का मतलब होता है कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक जमीन है, यानी इससे ज्यादा, यानी कि सीमांत किसान के ऊपर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, यानी 1 हेक्टेयर हो, 1.5 हेक्टेयर हो, 2 हेक्टेयर ना हो, 2 हेक्टेयर से कम हो, तब उन्हें लघु किसान कहा जाएगा। और इनकी संख्या भारत में 24.9% है। ये जो हम परसेंट बता रहे हैं ये 2019 का डाटा है, ठीक है, 2019। अभी 2021 लगा हुआ है, तो 20 में सर्वे नहीं हुआ था, 19 में सर्वे हुआ था, ये उसका डाटा है। तो इसका मतलब कि अब आप जब पढ़ेंगे भविष्य में तो हो सकता है कि इसकी संख्या बढ़ जाए। ध्यान रहे, छोटे किसानों की संख्या हमेशा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जमीन घट रही है, तो उसके हिसाब से इनको परिभाषित किया गया है। तो जो बड़े किसान थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके बच्चे छोटे किसान में। तो अभी आगे जो आएगा वो घट रहा है, लेकिन इधर वाला बढ़ रहा है। इसका मतलब कि पहले जो डाटा आया था उसमें सीमांत किसानों का परसेंटेज कम रहा, लघु किसानों का परसेंटेज कम रहा, अब इनका परसेंटेज बढ़ गया। इसके बाद तीसरा जो वर्ग आता है लघु किसान के बाद, वो आता है मझोले या छोटे मझोले। छोटे मझोले लिखा जाता है, या कहीं कहीं सेमी मझोले भी कहा जाता है। और ये होते हैं 2 हेक्टेयर से लेकर के 4 हेक्टेयर के बीच में, यानी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है और 4 हेक्टेयर से कम है, उन्हें छोटे मझोले कहा जाता है। और इनका परसेंटेज है लगभग 22% के आसपास है। पॉइंट में भी कुछ है, लेकिन आप मोटा मोटा ध्यान में रखिए। यहाँ 34 याद रखिए, यहाँ 24 या 25 याद रखिए क्योंकि 0.9 है, और यहाँ 22 याद रखिए। यानी कि तीसरे वर्ग पे आते हैं छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है लेकिन 4 से कम। अब आप किस वर्ग में आएंगे आप अपने से देख लीजिए। आपको अगर ये दिक्कत होगी कि यहाँ हेक्टेयर नहीं समझ में आ रहा है, हमारे यहाँ तो कट्ठा चलता है, बीघा चलता है, तो हर जगह कट्ठा बीघा चलता है, बिस्सा चलता है, लेकिन हर जगह की खतौनी में हेक्टेयर में ही जमीन लिखी रहती है। कारण क्योंकि हेक्टेयर पूरे भारत में बदलेगा नहीं, सब जगह सेम रहेगा, और लोकल माप बदल जाती है। इसलिए हेक्टेयर से आप कन्वर्ट करिए कि आपके यहाँ कितना बीघा होगा, कितना कट्ठा होगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आप देख करके खूब अच्छे से सीख जाएंगे कि बीघे में कैसे बदलें। चौथा जो स्थान आता है वो आता है मझोले किसान का। यहाँ छोटे मझोले था, यहाँ मझोले किसान। मझोले किसान कहते हैं कि जिनके पास 4 हेक्टेयर से ज्यादा हो लेकिन 10 हेक्टेयर से कम हो, यानी 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में जिनकी जमीन है उनको मझोले किसान कहा जाता है। और इनकी संख्या भारत में 14.7% है, यानी 14.5% है। बताए ना कि जैसे जैसे बड़े किसान आएंगे उनका परसेंटेज कम होता चला जाएगा। शुरुआत में बड़े किसानों का परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण उनकी जमीन भी बढ़ रही है। जैसे किसी आदमी के पास मान लीजिए 100 बीघा जमीन है, 100 कट्ठा जमीन है। अब एक तरह से मान लीजिए कि अगर वो बड़ा किसान है तो उसके अगर 4 बेटे हो गए तो अब वो भी तो किसान है, तो उनका एक बेटा जो है वो उसके पास कितनी जमीन आई, 25 बीघा। तो जो उसके पिताजी बड़े किसान रहे होंगे, अब हो सकता है वो छोटे किसान, और फिर उनका भी बेटा, उसकी भी जमीन छोटी कम हो जाएगी तो वो छोटा किसान हो जाएगा ना। इसलिए छोटे किसानों की संख्या बढ़ रही है। सबसे लास्ट में आते हैं बड़े किसान, या इन्हीं को बृहत बोला जाता है। बृहत माने बड़ा ही होता है। बड़े किसान या बृहत किसान ये होते हैं जिनके पास जमीन 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो। अब कितनी हो इसकी सीमा यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन जमीन भी कितनी होनी चाहिए ये भी तय किया गया है कि किसी के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। एक सीमा तय की गई है। कभी हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे आपको कि कितना किसी के पास जमीन हो सकती है, लेकिन ये केवल लीगल रूप में है, जबकि वास्तविकता ये है कि उससे कहीं ज्यादा कुछ लोगों के पास जमीन है
और सब लोग जानते भी हैं। बस ये है कि वो अपने रिश्तेदारों के नाम करवा दिए हैं या अपने बहुओं के नाम करवा दिए हैं, बेटियों के नाम करवा दिए हैं, ताकि उनके पर्सनल नाम से ज़्यादा ज़मीन न दिखे। फिलहाल आप याद रखिए कि बड़े किसान या बृहद किसान उन्हें कहते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है और इनकी संख्या सबसे कम है। इनकी संख्या सबसे कम है वो है मात्र 3.9%, या मोटा मोटा आप ध्यान में रखिएगा 4%। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 वर्गों में बांटा गया। ये किसान के वर्ग में आते नहीं क्योंकि ये भूमिहीन है। ये 5 वर्ग है। अब आप बताइए कि आप किस वर्ग में आते हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ा ये भी सर्वे करना चाहता हूं कि क्या ये जो परसेंटेज सरकारी दिया गया है, ये तो पूरे भारत का एक डाटा है, लेकिन हमसे जितने लोग जुड़े हैं उनका क्या परसेंटेज आएगा, थोड़ा हम चेक करना चाहते हैं और फिर आपको बताएंगे भी कि कितना आया हुआ है, ताकि आप समझ सकें कि इस डाटा से कितना मैच खाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपना नाम लिख करके आगे लिख देना होगा सीमांत किसान। जैसे आपका नाम मान लीजिए राहुल है, तो आप कमेंट में लिखिए राहुल, कामा लगा करके लिख दीजिए सीमांत किसान, सीमांत, या राहुल लघु, या राहुल छोटे, या राहुल मझोले, या राहुल बृहत। हम समझ जाएंगे सीमांत का मतलब सीमांत किसान, और आपके पास इनके बीच में जमीन है। जमीन लिखने की जरूरत नहीं है कितनी है, बस आप जान ही गए कि आप किस वर्ग में आते हैं। इसको देख करके आप पता लगा लीजिएगा। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस वर्ग में आते हैं, तो हम अपने से एक परसेंटेज निकालेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि आप किस वर्ग में आते हैं। और अगर आप और डिटेल में किसानों के बारे में जानना चाहते हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, किस मिट्टी में कौन सी फसल पैदा होती है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है ना, इसके अलावा खेती कितने प्रकार की होती है, खेती के प्रकार, किस स्थान पर कौन सी खेती होती है, किस ऋतु में कौन सी खेती होती है, किसको कितनी सिंचाई की आवश्यकता है, कौन से बीज की आवश्यकता है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो बताइएगा। हम आपको डिटेल में एक सीरीज शुरू कर देंगे कृषि की, तो उसमें पूरा कृषि आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो परीक्षा में पूछा ही जाता है कृषि से संबंधित, और अगर आप किसान हैं तब भी आपको बहुत जानकारी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।